यस. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द वुड्स रिएक्शन अगेन. वुड्स रिएक्शन में क्या किया था बेटा, मैंने एक रिएक्शन आपको दी थी, दैट इज आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड reacting it with Na dry ether. This was the reaction being given to you and पूछा था that what would be the product formed in this. So let's say for example, सबसे पहली चीज तो isobutyl bromide होता क्या है. आइसो मैंने क्या सिखाया था, on one carbon atom if there are two CH3 groups that we call it to be iso. इसको क्या बोलते हैं बेटा, आइसो. चाहे किसी का भी आइसो बनाना हो, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऑक्टाइल, किसी का भी आइसो इज दिस. ब्यूटाइल ब्रोमाइड अभी कितने हो गए बेटा, 3. आपको कितने चाहिए ब्यूटाइल के लिए, 4. सो CH2 ब्रोमाइड इज Br. किस पे बेटा, क्यों जोड़ेंगे बताओ. दिस प्लस ऑफ क्या सीखा था हमने, 2Na, और इसी को अपोज करके लिख दो. सो Br CH2 CH CH3 CH3. यहां से जो चीज रिमूव करनी है वो रिमूव कर दो. दिस 2NaBr removes from here and the product formed is CH3C CH3 CH2 CH2 CH CH3 and CH3, that is 2,5 dimethyl hexane. क्या आरव 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन. ठीक है, इसका रिवर्स पार्ट भी दिया था मैंने आपको एक, क्या, दैट इज वी आर बीइंग गिवन विद A, दैट इज एन एल्काइल ब्रोमाइड and we are reacting it with Na dry ether and we are getting 3,4 dimethyl hexane. कोई बात नहीं, अब मैं 3,4 दे रहा हूँ, 2,5 में तो यही हो जाएगा ऊपर वाली रिएक्शन. 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन. ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या बेटा, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. पहले क्या है, सो प्रोडक्ट इज दिस CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3. दिस इज द प्रोडक्ट. अब इसमें चेक करो क्या कहीं से सिमेट्री दिख रही है हमको. जहां से भी सिमेट्री दिख रही है बेटा वहां से कंपाउंड को ब्रेक कर दो. तो मुझे यहां से सिमेट्री दिख रही है, ब्रेक इट फ्रॉम हियर. क्या बन जाएगा, इट वुड बी CH3 CH2 CH CH3 and Br. दिस इज द रिएक्टेंट A, क्योंकि एल्काइल ग्रुप वो वाला हो जाएगा जो आपने ब्रेक किया और साथ में उन्होंने क्या बोला था, ब्रोमाइड, तो साथ में मैंने क्या लगा दिया बेटा, आई हैव पुट Br in with that. ठीक है, दिस वॉज द वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन क्या होती थी, कभी भी एल्काइल हैलाइड को अगर Na ड्राई ईथर से रिएक्ट करते हैं तो वुड्स रिएक्शन, अगर एराइल हैलाइड को Na ड्राई ईथर से रिएक्ट करते हैं तो फिटिग रिएक्शन, और एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को Na ड्राई ईथर से रिएक्ट करते हैं तो वुड्स फिटिग रिएक्शन. क्लियर एवरीवन? कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज फिफ्थ वन. नाउ 4 तक हमने कर ली थी बेटा. क्या क्या पढ़ी थी, सबसे पहले था दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सेकंड था हमारे पास रिडक्शन. थर्ड हमने पढ़ी थी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एंड फोर्थ पढ़ी थी रिएक्शन विद सोडियम मेटल. आज फिफ्थ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल. रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल. हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस, ध्यान दोगे सब अच्छे से. मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है बेटा, कोई भी एल्काइल हैलाइड हो हमारे पास, लेट इट बी दिस इज एन एल्काइल हैलाइड एंड आई एम रिएक्टिंग दिस एल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्योंकि मैग्नीशियम इज ऑल्सो
वेरी हाईली रिएक्टिव विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक अ सॉल्वेंट विच इज अल्कोहल फ्री एज वेल एज water free, and that is the magnesium in presence of dry ether. So magnesium कहाँ आ जाएगा बेटा? magnesium would come in between the bond of carbon and halogen like this. यहाँ पे बीच में magnesium आ जाएगा and the product formed is R CH2 Mg. ये जो चीज बनी R CH2 Mg Cl, that is R CH2 Mg X कह लो, this we call it to be Grignard's reagent. किसको Grignard's reagent बोलते हैं? इस चीज को बेटा RMgX. कोई भी RMgX हो, वो एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, X ग्रुप कोई भी हो सकता है, Cl Br Fi कोई भी हो, we call it to be Grignard's reagent. इसका बेटा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसका काम आने वाला है. हर चैप्टर में ये पढ़ोगे आप, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा विदाउट Grignard's reagent हो. Every chapter would be using the Grignard's reagent to prepare one or the other substance. ठीक है. इसके बाद क्या कहते हैं? that the Grignard's reagent should always be prepared in the anhydrous conditions. मतलब कभी भी Grignard's reagent hydrated condition में prepare नहीं होना चाहिए. It should be prepared in the absence of water or moisture. Moisture की presence में भी नहीं होना चाहिए, वाटर की प्रेजेंस में भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर. सो व्हाट हैपेंस, ये जो Grignard's reagent है, ऐसा क्यों कहते हैं वो कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? लेट्स से यही Grignard's reagent मैंने लिखा R. मान लो बेटा हमारे पास वाटर प्रेजेंट होता अगर रिएक्शन वेसल में, या मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर में ये प्रिपेयर हो रहा होता. So what happens? Grignard's reagent reacts with moisture. H2O in presence of H plus ये react कर जाता है moisture के साथ. कैसे? मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज है बेटा, सो पॉजिटिव चार्ज के पास H2O का नेगेटिव पार्ट आएगा. H2O का नेगेटिव पार्ट इज OH, और कार्बन क्या है? दिस इज नेगेटिव. नेगेटिव के पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. सो H comes over here, OH comes over here, bond breaks. क्या बन गया? R CH3 plus MgOH Cl plus MgOH Cl. बात समझ में आई? Because of the reason that the Grignard's reagent undergoes decomposition in presence of moisture or in presence of water, it is preferred that it should always be prepared in the anhydrous conditions, never ever in the hydrated conditions. Got it? इस वजह से we say that it should not be prepared in the hydrated conditions. चलें आगे. चलो, do some reactions of Grignard's reagent जल्दी से. ये जो प्रोडक्ट बनेगा पहले, उस प्रोडक्ट से हमको किसको रिएक्ट करना है? H2OH प्लस को, ये वाले प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे.
go for these reactions fast. देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वी कैन हैव अ लुक ओवर हियर. दिस वुड बी CH3 CH2 MgBr, which upon hydrolysis gives us CH3 CH3 plus MgOH. Next one it would be CH3 CH MgBr CH3, and the product formed is CH3 CH2 CH3 plus MgOH Br. Over here CH2 MgBr, this would be our toluene, that is CH3 plus MgOH Br, and lastly this would be cyclo with MgBr, and the product formed is बेंजीन नहीं है ये, MgODBr. बोलो बेटा, क्लियर टू बी ऑल? बेटा H2O में HOH लिखते हो तो OH लिखते हैं या HO लिखता है? क्लियर? पक्का? चलो, so with this the chemical properties of haloalkanes are being done. Now comes the case of the haloarenes. So ध्यान से देखोगे chemical properties of haloarenes. देखो बेटा, हेलोएरीन्स और वी ऑल्सो कॉल इट टू बी एराइल हैलाइड्स, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अब आप पढ़ने जा रहे हो, ध्यान से देखोगे क्या है. सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी दैट कम्स अप इज कि सेम रिएक्शन वी हैव डिड इट इन द लास्ट क्लास विद द हेलोएल्केन्स. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी, दैट इज इन द केस ऑफ हेलोएल्केन्स. अब जो आप करने जा रहे हो यू आर डूइंग इट इन द केस ऑफ द हेलोएरीन्स. सो ध्यान से देखोगे हेलोएरीन्स के केस में क्या चीज होती है. सो हेलोएरीन्स के केस में मतलब हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी दैट वाज दिस वाज द रिएक्शन एंड वी आर रिएक्टिंग इट विद NuH. We got our CH2Nu plus of HBr. This was the thing that we did. अब हम अगर हेलोएरीन्स के साथ इसको करते हैं तो Br reacting it with nucleophile, and there we say that there is no reaction being taking place. कोई रिएक्शन नहीं होती इन द केस ऑफ द हेलोएरीन्स. ठीक है, रिएक्शन नहीं होती, मान ली बात, बट द थिंग कम्स इज क्वेश्चन पूछता है आपसे दैट हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कमेंट और एक्सप्लेन. 3 मार्क क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था ये, दैट हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स nucleophilic substitution reaction, explain. So there are 3 points that we should remember why the nucleophilic substitution reaction do not take place in the case of haloarenes. Coming over to that, सबसे पहली चीज
बेटा अगर हेलोएरीन्स में आप चेक करोगे तो हेलोएरीन्स में देयर इज द रेजोनेंस बीइंग टेकिंग प्लेस, यहाँ पे रेजोनेंस होता है एरीन रिंग में, देयर इज अ रेजोनेंस बीइंग टेकिंग प्लेस, और उस रेजोनेंस की वजह से देयर कम्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन द कार्बन हेलोजन बॉन्ड। इस कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, मतलब 1.5 बॉन्ड जिसे बोलते हो वो होती है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अभी दिखाऊंगा भी रेजोनेंस। सो ड्यू टू रेजोनेंस द कार्बन हेलोजन या CCl या CX बॉन्ड in haloarenes acquires a partial double bond character. Acquires a partial double bond character. कैसे, ध्यान से देखते हैं इधर। ओवर हियर एवरीवन, रेजोनेंस सीखा था 11th में, आता है बहुत अच्छी बात, नहीं आता फिर से समझ लो। मैं फिर से रूट लेवल से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को आता है तो छोड़ दूंगा, फिर से बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सो क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन बेटा, जिसमें क्लोरीन पे क्या होता है, देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग प्रेजेंट ऑन क्लोरीन एटम। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक बॉन्ड बना रहा है तो 3 बॉन्ड पेयर लोन पेयर्स रह जाएंगे, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स आर द लोन इलेक्ट्रॉन्स। सिंस क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो क्या करेगा, वो क्लोरीन बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करने का काम करेगा। कैसे, ये लोन पेयर कम्स ओवर हियर, फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड ओवर हियर, एंड अंदर वाली डबल बॉन्ड बाहर आके यहां पे बेटा नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं इस कार्बन एटम पे। क्या बन जाएगा, बच्चा जहां से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वहां पे एवरी टाइम रिमेंबर प्लस चार्ज आता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वहां पे हर समय माइनस चार्ज आता है। तो बेटा इससे इलेक्ट्रॉन निकले थे तो इस पे क्या चार्ज आ गया, और इसके पास इलेक्ट्रॉन आए तो क्या चार्ज आ गया। इतनी बात समझ गए। अब आगे प्रोसीड करते हैं तो क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां पे आके डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां पे आके अगेन नेगेटिव चार्ज फॉर्म करती है। क्या बना दिया, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड Cl पर प्लस चार्ज। अगेन व्हाट वुड हैपन, ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बाहर आके वापसी से नेगेटिव चार्ज बनाएगी। सो क्या बन गया, दिस थिंग, एंड फाइनली व्हाट हैपेंस, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड वापसी से ऊपर जाएगी, नेगेटिव चार्ज बनाएगी बेटा, पहले से प्लस चार्ज है, ऊपर गई बॉन्ड तो नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव पॉजिटिव वुड बी न्यूट्रलाइज्ड, तो क्या बन जाएगा आपका, दिस वुड बी द कंपाउंड फॉर्म्ड। और बच्चा अगर इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आप बनाओगे, सारे स्ट्रक्चर्स का इक्विवेलेंट, तो इट कम्स आउट टू बी दिस। देखो बेंजीन रिंग के अंदर किसी भी पोजीशन को आप चेक करके देख लो, क्या डबल बॉन्ड कॉन्स्टेंटली कहीं पर है कि डबल बॉन्ड हर टाइम उस पे है ही है, किसी भी पोजीशन पे। इधर है डबल बॉन्ड, क्या यहाँ पे है, इधर नहीं है, नहीं है, फिर आ गई, देखो इधर है, फिर नहीं है आगे, इस पोजीशन पे नहीं है, नहीं है, नहीं है, फिर आ गई नेक्स्ट दो में, इस पोजीशन पे भी सेम, यहाँ 3 में है, फिर नेक्स्ट 2 में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, फिर आ गई डबल बॉन्ड। और कार्बन और हेलोजन में सिंगल डबल 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 सिंगल, कभी भी अगर ऐसा केस होता है दैट कॉन्स्टेंटली हमारे पास सिंगल बॉन्ड या कॉन्स्टेंटली हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं है, कभी है कभी नहीं है, तो वी गो फॉर द
पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं 1.5 बॉन्ड. सो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे हम उसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं. ऐसे शो करने का मतलब क्या है, दैट देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. एंड चार्ज भी देख सकते हो, चार्ज भी कॉन्स्टेंटली किसी भी जगह पे नहीं है, कभी है कभी नहीं है, तो हम पार्शियल चार्ज भी दिखाते हैं, जैसे यहां पे डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस. कुछ नहीं क्लियर हुआ पूछो, रेजोनेंस कैसे बनाया, क्या किया, कुछ भी अगर क्लियर नहीं है तो पहला पार्ट क्या कहते हैं, पहला रीजन क्या कहते हैं बेटा, ये वाली जो डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड, इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है. बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन हेलोवेरिन्स ये रिएक्शन शो नहीं कर पाते. वेयरएज यहां पे तो सिंगल बॉन्ड थी ना, इसको ब्रेक करना इजी था, इसलिए हो रही थी वहां पे. पहला रीजन. नाउ कम्स द सेकंड रीजन. सेकंड रीजन कहता है द कार्बन हेलोजन बॉन्ड in the case of halo alkanes is sp3 hybridized. बेटा यहां पे देखो, इस कार्बन को चेक करो, इस वाले कार्बन को, क्या इसके अराउंड सारी सिंगल बॉन्ड्स हैं, कोई डबल बॉन्ड भी है? 2 H के साथ बॉन्ड अटैच है, सिंगल सिंगल होंगी. एक एरी सिंगल बॉन्ड, एक एरी सिंगल बॉन्ड, चारों सिंगल है. कभी भी कार्बन के साथ सारी अगर सिंगल बॉन्ड होती है तो दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. बट यहाँ पे देखो, इधर इस कार्बन पे देखो, यहाँ पे डबल आ गई इसके साथ, तो ये वाला कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड. सो कार्बन sp3x बॉन्ड इन हेलोएल्केन्स एंड इन हेलोएरीन्स इट इज कार्बन sp2x बॉन्ड इन द केस ऑफ हेलोएरीन्स. तो कहता है CsP2x bond is shorter and stronger than CsP3x bond. Hence it is difficult to break. अगर कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बेटा तो उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होएगा. दैट वाज द रीजन. ठीक है, हेलो. थर्ड पार्ट बेटा, एक और पॉसिबल रीजन क्या है, हेलोएरीन्स में देखो, इधर ओजस बाद में लिखेगा तो कोई दिक्कत. हेलोएरीन्स में अगर देखोगे तो देयर इज अ नेगेटिव चार्ज दैट इज बीइंग प्रेजेंट ऑन द रिंग. मतलब क्या हम कह सकते हैं, हेलोएरीन्स आर द इलेक्ट्रॉन रिच रिंग्स. इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है. और मेरे बेटा न्यूक्लियोफाइल भी मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इस पे भी तो नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी तो पॉजिटिव चार्ज को अप्रोच करना चाहता है. सो बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्शन बिटवीन electron rich arene ring and electron rich nucleophile, it is difficult for nucleophile to approach arene ring. बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई जो मैंने लिखा? तीनों रीजंस क्रिस्टल क्लियर हैं, क्यों नहीं रिएक्ट करता, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? पक्का से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. सेकंड वाले पॉइंट में मैंने बोला बेटा, ये जो कार्बन एटम है इसके साथ सारी सिंगल बॉन्ड्स है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, तो दिस इज sp2. sp2x बॉन्ड जो होती है वो छोटी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है. क्लियर? पक्का? जल्दी से नोट डाउन करते हैं फिर आगे चलते हैं. नोट इट डाउन फास्ट. हाँ बेटा बोल.
कर लिया। चलो बेटा देखो, वी सेड दैट रिएक्शन of the haloarine with the nucleophile does not take place. अब ये कहना कि does not take place, that is not correct. It may take place, but अगर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सूटेबल होती है तो हाँ, जनरल कंडीशन पे इट डू नॉट टेक प्लेस। हमने तो यहाँ जनरल कंडीशन पे ही करी थी, तो जनरल पे तो नहीं होती है, तो शॉर्ट है बात। बट अगर हम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन को हाई लेते हैं तो यस द रिएक्शन में टेक प्लेस। क्या होगा उसमें, देखो हमारे पास सेम वही क्लोरोबेंजीन है। इफ आई रिएक्ट दिस क्लोरोबेंजीन विद एक्वस NaOH, बेटा खाली एक्वस NaOH, कोई टेम्परेचर नहीं, कोई प्रेशर नहीं, तो देयर इज नो रिएक्शन। बट अगर इसी एक्वस NaOH को हम 623 केल्विन एंड 300 ATMs पे रिएक्ट करते हैं तो यस द रिएक्शन डू टेक प्लेस। रिएक्शन नहीं हो पा रही थी क्योंकि कार्बन हेलोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है। अब अगर आपने टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस हाई ले ली तब तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो भी क्या हो गया, टेम्परेचर प्रेशर प्रोवाइड करके हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट वुड हैपन फ्रॉम हियर, the Cl removes with this H and the product formed is a ONA, which we call it to be sodium phenoxide, and which upon acidification Na हटेगा बेटा और क्या आ जाएगा, H आके अटैच हो जाएगा and you would get the phenol out of it. This process of preparation of phenol from chlorobenzene at a very high temperature pressure, we call it to be Dawes process. इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या बेटा, we call this process to be the Dawes process. ठीक है। अब इसी रिएक्शन में एक रीजन हम लोगों का था रिएक्शन ना हो पाने का, दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन रिच एरीन रिंग एंड इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा अगर मैं इस एरीन रिंग से ये वाले चार्ज को हटाने की कोशिश करूं या कम करने की कोशिश करूं तो क्या मैं कह सकता हूँ रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी, रिएक्शन फास्टर हो जाएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ हेलो एरीन्स पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को हटाने की कोशिश करता हूँ तो कैन आई से द रिएक्शन वुड बिकम स्पीड अप, द रिएक्शन वुड बिकम फास्टर। तो अब मेरा काम क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, दैट आई नीड टू रिमूव दिस नेगेटिव चार्ज व्हिच वाज बीइंग प्रेजेंट एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो व्हाट आई वुड डू ओवर हियर, इसी क्लोरोबेंजीन में बेटा अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देता हूं NO2, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप व्हिच वुड विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी फ्रॉम द ऑर्थो पोजीशन, जहां पे अटैच है वहां से तो नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा। अगर खींच लेगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज हट गया या कम हो गया, दोनों में से कुछ भी कहो। तो पहले जो रिएक्शन बेटा 623 K पे हो रही थी, अब वही सेम रिएक्शन क्या होगी, थोड़े माइल्डर टेम्परेचर पे हो जाएगी। क्या, नाउ द रिएक्शन वुड टेक प्लेस विद एक्वस NaOH, बट नाउ द टेम्परेचर वुड बी 443 केल्विन, जो पहले 623 पे हो रही थी, नाउ इट्स बीइंग टेकिंग प्लेस एट 443 केल्विन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। जो सेकंड स्टेप हम ये कर रहे थे, क्या बन जाएगा बेटा, OH and NO2 as it is। NO2 जो था as it is, वहां पे NO2 वैसे का वैसा। अब अगर मैं और पोजीशंस जहां पे नेगेटिव चार्ज था वहां पर भी NO2 लगा देता हूं और थोड़ा इजी हो जाएगी रिएक्शन, अगर और विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो। नाउ द नेक्स्ट वन इज a chlorobenzene with NO2 here,
reacting it with aqueous NaOH. At now the reaction takes place with a temperature of 368 Kelvin followed by acidification, and I would be getting बोलो बेटा, किसी को डाउट सर क्या किया? पक्का? अब एक और पोजीशन भी थी जिसपे नेगेटिव चार्ज था, अगर वहां पर भी नाइट्रो लगा दूंगा तो और इजियर हो जाएगी रिएक्शन, तो थर्ड पोजीशन पे भी वही काम करते हैं आओ। Aqueous NaOH, now it takes place with warm water and are followed by acidification, which would be giving us OH, NO2 and which we call it to be 2,4,6 trinitro phenol, or we also call it to be picric acid। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का बेटा कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड, वी ऑल्सो कॉल इट टू बी पिक्रिक एसिड एज वेल। आप क्लियरली देख सकते हो जो रिएक्शन पहले 623 केल्विन पे हो रही थी, एक नाइट्रो लगाने के बाद 443 केल्विन पे होने लगी, दो नाइट्रो लगाने के बाद 368 केल्विन पे होने लगी, तीन नाइट्रो लगाने के बाद रिएक्शन वार्म वाटर से ही हो गई। तो इसका मतलब क्लियर कट है दैट फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोएरीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज बीइंग प्रेफर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा लगे होंगे उतना रिएक्शन फास्टर होगी और इजियर होगी इन द केस ऑफ हेलोएरीन्स। बात समझे? पक्का? गो फॉर इट फास्ट, जल्दी से प्लेस। और उसके लिए हमने कंडीशन बताई कि कब हो सकती है। जनरल कंडीशंस पे नहीं हो सकती, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं हो सकती। अगर आप हायर टेम्परेचर प्रेशर प्रोवाइड करोगे तो यस द रिएक्शन मे टेक प्लेस, बट एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस द रिएक्शन वुड नॉट बी टेकिंग प्लेस। अब इसकी लास्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आती है हेलोएरीन्स के केस में, एंड देन हेलोएरीन्स की रिएक्शन भी वाइंड अप होती है। सो कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट रिएक्शन, that is second reaction which we call it to be electrophilic substitution reaction। electrophilic substitution reaction। अब ध्यान से सुनोगे इधर कैसे होती है, क्या होता है। पहली बात आती है बच्चा, व्हाट डू वी मीन बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स आर द स्पीशीज व्हिच आर इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप्स, मतलब उन पे खुद पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, उनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स का। ठीक है, सो देयर इज अ रिएक्शन, मतलब हमारे पास क्या है बेटा? दिस वी आर हैविंग विद क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को वी नीड टू रिएक्ट इट विद, किसके साथ रिएक्ट करना है क्लोरोबेंजीन को? या कोई भी हेलोएरीन हो, वी नीड टू रिएक्ट इट विद इलेक्ट्रोफाइल E+। मैंने कोई भी नहीं लिया, स्पेसिफिक जनरलाइज्ड ले लिया, E+ दे दिया मैंने वो। अब बेटा जब E+ के साथ रिएक्शन करनी है हम लोगों को, तो इवेंचुअली E+ कहां पे जाके अटैक करेगा? जहां पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। हमने अभी अभी देखा दैट इज बेंजीन रिंग का रेजोनेंस। क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस आप चेक कर सकते हो। क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस पे नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा है? आइदर एट दीज टू पोजीशंस, जिसको आप क्या नाम देते हो? ऑर्थो पोजीशन, और एट दिस पोजीशन व्हिच वी कॉल इट टू बी। तो बेटा अगर कभी भी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होगा
तो it would either be coming at the ortho position or it would be coming at the para position. So हमें दो products मिलेंगे, एक ortho का मिलेगा और एक para का मिलेगा. So the products formed over here would be Cl E plus Cl. This we call it to be the major product. And this we call it to be the minor product. क्यों मेजर बेटा? क्योंकि जब पैरा पोजीशन पे अटैच होगा ग्रुप तो वहां पे सिमेट्री सबसे ज्यादा होएगी, अपोजिट डायरेक्शन में है, रिपल्शन सबसे मिनिमाइज्ड होएगी. जितनी मिनिमम रिपल्शन होएगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होएगी. तो दिस वुड बी द कंपाउंड विद मैक्सिमम स्टेबिलिटी. एंड आफ्टर दैट द ऑर्थो, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन द मेजर इज पैरा एंड द माइनर इज ऑर्थो. बट वी नीड टू मेंशन बोथ ऑफ देम, मेजर माइनर दोनों. चलते हैं रिएक्शन पे. सबसे पहली रिएक्शन वी कॉल इट टू बी क्लोरीनेशन. क्लोरीनेशन, वी गो फॉर क्लोरीनेशन. ध्यान से देखोगे बेटा क्लोरीनेशन में क्या होगा. एज द नेम सजेस्ट, क्लोरीनेशन मतलब वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ क्लोरीन ग्रुप. क्लोरीन ग्रुप को लेकर आना है. किस में लेकर आना है? क्लोरोबेंजीन में लेकर आना है, क्योंकि हेलोएरीन तो पहले से ही हमारे पास है. अब वो ब्रोमोबेंजीन हो या क्लोरोबेंजीन हो या कोई भी, बट हेलोएरीन पहले से है आपके पास. सो दिस इज द रिएक्शन we are having with chlorobenzene, and we are reacting it with Cl2 in presence of FeCl3. FeCl3 किसकी तरह एक्ट करता है इधर? It acts as a Lewis acid. इस FeCl3 का काम क्या होता है, कोई बताएगा? सर लुइस एसिड की तरह काम कर रहा है तो एसिडिक मीडियम ही तो प्रोवाइड करेगा, है ना? कितना अच्छा. इसका काम होता है बेटा, सबसे मेजर काम दिस थिंग. देखो FeCl3, ये जो FeCl3 आपने लिया किसके साथ? Cl2 के साथ. सो व्हाट इट डू, एक Cl को ये अपने पास ले जाता है FeCl3 और क्या बना देता है? FeCl4 माइनस. और दूसरा Cl क्या बन जाता है? आपको इस Cl का काम है बेटा, क्योंकि दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रोफाइल विच वी वांट. क्योंकि हमें तो रिएक्शन करानी है किससे? इलेक्ट्रोफाइल से. तो FeCl3 का काम होता है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराने का. अगर FeCl3 ना होता तो ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं. जब तक वो नहीं मिलेगा, हाउ द रिएक्शन कैन टेक प्लेस? कैन नॉट बी पॉसिबल. सो हाउ कम द रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस ओवर हियर? मैं पैरा वाली रिएक्शन दिखा रहा हूं बेटा. यहाँ पे मैं अलग से नहीं लिख रहा कोई H. जो अंदर वाला बेंजीन का H है वो मैं बाहर दिखा रहा हूं. कोई प्रॉब्लम? बेंजीन रिंग की हर पोजीशन पे H होता है ना, मैंने बाहर दिखा दिया वो H. ये Cl2 कैसे आके रिएक्ट करेगा? Cl, यहां से ये HCl बाहर, और ये वाला Cl आके अटैच हो जाएगा, वन एट द ऑर्थो एंड वन एट द पैरा. सो यू वुड बी गेटिंग टू प्रोडक्ट्स, Cl plus this would be my major and that would be my minor. मैं बाई प्रोडक्ट्स लिख नहीं रहा, जो भी होंगे I am not writing that by products. Got it? Second reaction in this, that is bromination. Bromination as the name suggests, मतलब ब्रोमीन को लेकर आ रहे हैं आप हम. जैसे यहाँ क्लोरीनेशन कर रहे थे तो क्लोरीन ला रहे थे, अब ब्रोमिनेशन कर रहे हो तो ब्रोमीन लाओगे. वी आर हैविंग विद क्लोरोबेंजीन एट द फर्स्ट गो एंड रिएक्टिंग इट विद Br2 in presence of FeBr3, जिसमें फिर क्या होगा? Br would come at the ortho and para position similarly. HBr भी बनेगा. अगर मैं वो ना लिखूं तो चलेगा या लिखना जरूरी है? चलेगा ना? हाँ बेटा.
हाँ, मतलब जो यहां से H निकला वो H के साथ दूसरा वाला ये जो FeCl4 बना, FeCl4 माइनस, ये FeCl4 माइनस जो यहां से H निकलेगा वो H प्लस के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने में क्या दे देता है, FeCl3 प्लस ऑफ HCl दे देता है वापसी से। उसकी जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने वो बताई नहीं आपको बात। क्लियर बेटा? क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, कोई डाउट? मेजर, माइनर, पैरा वाला मेजर, ऑर्थो वाला माइनर। मैं आगे चल रहा हूं, मेरे साथ साथ पहले देख लो, उसके बाद फिर वापसी प्रीवियस पे आ जाएंगे, कोई बात नहीं। पहले सारी रिएक्शंस देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। थर्ड रिएक्शन दैट वी कॉल इट टू बी नाइट्रेशन, मतलब NO2 आके अटैक करने वाला है अब। सो वी आर हैविंग विद अ क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, reacting it with conc HNO3 plus conc H2SO4, conc HNO3 plus conc H2SO4। बेटा HNO3 और H2SO4 रिएक्ट करके आपको क्या देता है, NO2 plus, मतलब NO2 plus would go and attack on the benzene ring to give you two products, that is this Cl with NO2 plus, who can tell me the names of this जल्दी से? मेरे ख्याल से होगा, मेरे ख्याल से the name would be 1-chloro 2-nitro benzene, ठीक है? क्योंकि क्लोरो और नाइट्रो में से प्रायोरिटी वुड बी गिवन फॉर द क्लोरो, क्योंकि अल्फाबेटिकली C पहले आता है एंड उसके बाद N आता है, सो इट वुड बी 1-chloro 2-nitro benzene। Am I clear with this? पक्का से? इसी में बेटा फोर्थ रिएक्शन दैट कम्स अप इज वी कॉल इट टू बी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होता है सल्फोनेशन में? ध्यान से देखोगे, दिस इज अ क्लोरोबेंजीन विद अस एंड आई एम रिएक्टिंग इट विद conc H2SO4 और oleum which is H2S2O7। oleum होता है बेटा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो 100% सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसको बोलते हो आप ओलियम। वैसे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो आपको मिलती है 98% मिलती है, दैट इज conc H2SO4। जो 100% H2SO4 होता है दैट आई कॉल इट टू बी ओलियम। क्या बेटा? H2SO4 प्लस SO2 रिएक्ट करता है उसके साथ SO3 तो जाके H2S2O7 बनता है। अब क्या मिलेगा इससे बेटा? SO3H जाके अटैक करेगा Cl with SO3H प्लस Cl with, can I know the name? Can I know the name जल्दी से? जब हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोल रहे हैं तो 1-क्लोरो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलने का मतलब हम इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं SO3H को, तो मतलब 1 नंबर तो इसको देना है। तो क्लोरीन किस पे है? सेकंड पोजीशन पे बेटा। सो द नेम इज यस 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। Got it? या 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड पैरा वाला। फिफ्थ रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। दो टाइप की होती है बेटा ये, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन भी होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी होती है। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप जाके अटैक करता है, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जाके अटैक करेगा। तो ध्यान से देखेंगे, क्लोरोबेंजीन इज विद अस
Cl, reacting it with CH3Cl in presence of anhydrous. So what happens, ortho position वाला मान लो यहाँ पे H जो है उसको मैं बाहर दिखा रहा हूँ. This H removes with this Cl like this, and the CH3 comes and acts on the ortho position and at para position to form the two products. That is this Cl with plus Cl with. बोलो बेटा, क्लियर है इतनी बात? कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ इट? वन क्लोरो टू मिथाइल बेंजीन या टू क्लोरो टोलुइन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, बिकॉज टोलुइन इज अ कॉमन नेम, वी कैन गो फॉर इट. टू क्लोरो टोलुइन या वन क्लोरो टू मिथाइल बेंजीन. वन पे क्लोरो है, टू पे मिथाइल है, एंड बेंजीन रिंग. इसी में ही फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में ही वी कुड ऑल्सो बी हैविंग विद दिस. आई एम रिएक्टिंग इट विद C2H5Cl in presence of anhydrous AlCl3. C2H5Cl में बेटा ये जो बेंजीन रिंग का H है, let us show it outside this H with Cl, HCl बाहर बेटा, and the C2H5 goes and attacks on the benzene ring like this. Cl with C2H5 plus Cl with C2H5. Name of the compound जल्दी से. 1 chloro 2 ethyl benzene, 1 chloro 4 ethyl benzene. Similarly, the last reaction that comes up is Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation. ध्यान से देखोगे अब क्या करते हैं Friedel-Crafts acylation में. So we are having with again a benzene ring. Reacting it with CH3 C double bond O Cl in presence of anhydrous AlCl3. So what would happen? यहां पे जो H है बेटा इधर, this H removes with this Cl, H और Cl बाहर निकला बेटा, और जाके अटैच कौन कर जाएगा? this C double bond O CH3. So the product formed would be Cl with C double bond O CH3 plus Cl with C double bond O CH3. Name, इसको कुछ बोलते हैं हम, this thing, इसको कुछ बोला जाता है acetophenone. This is acetophenone. So it would be 2 chloro acetophenone. हाँ बेटा, और 4 chloro acetophenone. Hope everyone is clear with this. And lastly इसी में ही बेटा एक और रिएक्शन मैं बता रहा हूं acylation में ही. फिर वही चीज इधर everyone. So H from here removes with Cl from here, and you would get your product as Cl with C double bond O benzene plus
Cl with C double bond O benzene. What would be the name? 2-chlorobenzophenone. बेटा ये होता है बच्चे बेंजोफिनॉन. ये बेंजोफिनॉन है और बेंजोफिनॉन की सेकेंड पोजीशन पे देयर इज अ क्लोरीन ग्रुप बीइंग अटैच्ड, सो इट इज 2-chlorobenzophenone या 4-chlorobenzophenone. बोलो बेटा. Everyone clear with this? All of us? पक्का? So हर रिएक्शन में अगर आपने देखा हो तो इलेक्ट्रोफाइल was coming at the either ortho position or para position to form the product. क्या बेटा? ये होता है एसाइल ग्रुप RCOCl, इसलिए इसको एसाइलेशन का नाम देते हैं. RCOCl इज एसाइल. पीछे पेज करना है या नोट डाउन कर लिया था पीछे वाला? चलो पीछे वाला ये है, नोट डाउन कर लो एंड फिर आगे चलते हैं. ये जो मैंने लिखा था दिस इज फॉर द FeCl3 वर्क कि FeCl3 काम क्या करता है. यू शुड नो दिस थिंग. MCQ में क्वेश्चन पूछा जाता है दैट फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में या एसाइलेशन में या क्लोरीनेशन में कौन जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करता है. तो बेंजीन रिंग पे अटैक करता है दैट इज Cl+. हम लोग हर समय कंफ्यूज रहते हैं कि Cl पे प्लस चार्ज तो हो नहीं सकता, बट इवेंचुअली द थिंग दैट गोज एंड अटैक्स ऑन द बेंजीन रिंग इज Cl+. ठीक है, नोट इट डाउन एंड इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क. जल्दी से. नोट डाउन फास्ट. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दैट इज ऑन ट्यूसडे. बात करते हैं फर्दर आगे.